शुभमन गिल विराट कोहली कभी नहीं बन सकते। और जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट और पूरा एक ग्रुप लगा हुआ है शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा में मल्टी फॉर्मेट प्लेयर देखने का, वो गलत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये दोनों प्लेयर मल्टी फॉर्मेट प्लेयर नहीं हो सकते, लेकिन लगातार अगर किसी प्लेयर को जिसमें उसकी एक्सपर्टीज नहीं है और उस फॉर्मेट में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, जबरदस्ती उस फॉर्मेट में रखने की कोशिश करोगे तो उसके दूसरे फॉर्मेट का गेम खराब हो जाएगा। अभी जिस तरीके हमने देखा कि शुभमन गिल वाज डूइंग क्वाइट गुड इन टेस्ट क्रिकेट एंड इवन इन ओडीआई, मतलब ओडीआई में तो उसे विराट कोहली से ऊपर भी रैंक किया जा रहा है। आई डोंट नो ये कहां पर जाकर एंड होगा, वेदर ही विल बी एबल टू मैच द लेगेसी ऑफ विराट कोहली व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट और नॉट, बट फॉर मी ये एक बहुत अर्ली कॉल है, बट ही इज डूइंग क्वाइट गुड इन ओडीआईज। लेकिन भाई साहब टेस्ट में भी अच्छा कर रहा है वो, लेकिन इसे जबरदस्ती T20 सेटअप में लाया गया। और रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज वी वांट अ सिंगल कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम। बस मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि हमें एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट के लिए क्यों चाहिए? हम एक प्लेयर को तीनों फॉर्मेट में क्यों जबरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब हमें पता है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर की उस एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में अच्छा नहीं है। जैसे शुभमन गिल T20 में इंडिया का जो स्टैंडर्ड हो गया है, और वी कैन से दैट द टाइप ऑफ गेम इंडियन क्रिकेट वांट टू प्ले और द ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन टीम वांट टू प्ले, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहा भाई। लेकिन उसने हमें जबरदस्ती धकेल दी हम उसे कि नहीं आकर भाई तुम ये भी फॉर्मेट खेलो, बिकॉज वी वांट अ सिंगल कैप्टन इन ऑल फॉर्मेट ऑफ द गेम। और हुआ क्या कि संजू और अभिषेक शर्मा जो टॉप क्लास की ओपनिंग करते थे और एक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग करते थे, 3 नंबर पे तिलक वर्मा, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, ये दोनों शफल करते रहते थे, तो ये लगता था यार कि 20 ओवर हमें मार के खेलना है। और ये हमारे लिए लगातार कारगर साबित हुआ है। हम कभी फंबल भी नहीं हुए कि हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए हो और 120 130 पे ऑल आउट हो गए। हमने कभी 160 रन से कम भी नहीं बनाया जब हम ये प्लेइंग 11 के साथ गए। बेसिकली मैं प्लेइंग 11 की तो बात नहीं करूंगा, जब हम संजू और अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करने गए, शुभमन गिल आया, अभिषेक शर्मा एक तरफ से मारता है, शुभमन गिल प्रेशर लेता है क्योंकि ही इज नॉट अ काइंड ऑफ अ बैट्समैन हु कैन मैच द प्लेइंग एबिलिटी ऑफ संजू सैमसन व्हेन इट कम्स टू द T20 फॉर्मेट। भाई उसी केवल अभिषेक शर्मा के गेम की तरह वो खेलने की कोशिश कि मेरा इस फॉर्मेट में अगर मुझे कैप्टन बनना है या बने रहना है या लॉन्गर टाइम तक खेलना है तो संधू की तरह बैटिंग करना होगा। भाई इससे नहीं हो पाई और अंत में हुआ क्या कि फैंस को भी पता था कि यहाँ पर संजू होना चाहिए T20 में, ये यशस्वी जायसवाल होना चाहिए या ईशान किशन होना चाहिए, लेकिन हम शुभमन को खिला रहे हैं। तो हर किसी का ये कहना था कि शुभमन को क्यों खिला रहे हो? अब इतना प्रेशर श्रेयस मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने झारखंड को ट्रॉफी दिला दी, सबसे ज्यादा रन बनाया और लगभग 197 का स्ट्राइक रेट है, 57 से 58 का एवरेज है। तो भाई हर किसी को लगा यार ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब संजू को धर्मशाला वाला और T20 बीता और उसके बाद लखनऊ का T20 आता है, पहले टो इंजरी फिर एंकल इंजरी, दुनिया भर की बातें बताई, तभी मुझे लग गया कि देयर इज समथिंग कुकिंग बिहाइंड द सीन, कुछ तो पक रहा है बिहाइंड द सीन। और लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं थी कि शुभमन को बाहर कर और इतना बोल्ड कॉल ले लेगी बीसीसीआई, जो अभी तक बिल्कुल पैरालाइज दिख रही थी। टीम मैनेजमेंट, कोच, सेलेक्टर बिल्कुल पैरालाइज दिख रहे थे। ये सोशल मीडिया और फैंस की गुहार थी कि भाई साहब उस प्लेयर को ले जाओ जो सच में चांस डिजर्व करता है। एक दिन पहले फाइनल T20 मैच में अहमदाबाद में संजू को खिलाया जाता है, शुभमन गिल को चोट का कारण बताकर ड्रॉप किया जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स बाद में आई कि शुभमन गिल को वो जब सूर्या पहुंचते हैं मुंबई बीसीसीआई हेडक्वार्टर पहुंचते, वहां डिसीजन ले गया दैट वी रियली वांट टू प्ले ईशान किशन ओवर शुभमन गिल। क्यों? क्योंकि जो हम टीम कॉम्बिनेशन चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमारा कीपर ऊपर बैटिंग करे, जो जितेश शर्मा नहीं कर पाएगा बिकॉज ही डिडंट डू दैट इन पास्ट। तो ईशान किशन को लाएंगे और उस चीज में संजू सैमसन ऊपर बैठता है तो ईशान किशन आएगा, शुभमन गिल बाहर बैठेगा। ये आई डोंट नो क्या है पीछे, कि क्या कोच और कैप्टन की शुभमन गिल से बात हुई थी या नहीं हुई थी, या एड सरे ने डिसीजन ले गया। ये एक पार्टिकुलर प्लेयर शुभमन गिल के लिए भी गलत है। उसे लगेगा यार मुझे टीम से सडन ड्रॉप कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज जो सूर्य कुमार यादव और कोच ने एक बात बोली पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब टीम अनाउंस होने के बाद, कि हम शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रन नहीं बनाया, हम
शुभमन गिल को टीम कॉम्बिनेशन की वजह से नहीं ले पा रहे। ही इज अ ग्रेट प्लेयर। क्योंकि अगर रन की बात करते तो रन तो सूर्या से भी नहीं बने थे, लेकिन सूर्या ने पास्ट में करके दिखाया और बहुत कम वक्त में टीम इंडिया का केवल कैप्टन इस वजह से बना है क्योंकि उसने जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट T20 में खेल के दिखाई है वो फुल्ली अनमैचेबल था। वी हैवंट सीन इट बिफोर। तो वो तो चांद डिजर्व करता है कि अगर वो एक मैच में चल गया पूरा तहस नहस करके टीम को जिता सकता है। बट शुभमन गिल स्टिल नीड टू प्रूव हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट। और यही चीज अभिषेक शर्मा T20 में अच्छा कर रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती चाह रहे हैं कि वो ओडीआईज में भी अच्छा करे, टेस्ट में भी अच्छा करे, उसे तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए। भाई क्यों खेलना चाहिए? हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं कि वो इंडिविजुअल फॉर्मेट खेल सकते। कितने प्लेयर ये हैं जो पार्टिकुलर फॉर्मेट के लिए ग्राइंड करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, ये बेसिकली एग्जांपल क्या है, ये बेसिकली होता है कि एक प्लेयर है वो अपने स्टेट के लिए विजय हजारे भी खेलता है, बुची बाबू भी खेलता है, शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेलता है और रणजी ट्रॉफी भी खेलता है। और एक चेतेश्वर पुजारा का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो केवल मान लीजिए कि सौराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी खेलता है और वो इंडियन टीम का प्रॉपर सेटअप में है, वो केवल रणजी ट्रॉफी खेलता है क्योंकि वो उसको फॉर्मेट शूट करता है। अब मान लीजिए एक तरफ अभिषेक शर्मा है जो पंजाब के लिए तो तीनों खेलता है, लेकिन वो T20 में अच्छा कर रहा है और T20 इंटरनेशनल खेल रहा है। अब मान लो रणजी में थोड़ा सा अच्छा कर दिया और इधर चेतेश्वर पुजारा बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो क्या आप ये कहोगे क्या कि एक फॉर्मेट T20 में अच्छा कर रहा है, चेतेश्वर पुजारा ओल्ड हो रहा है, तो हम अभिषेक शर्मा को भी T20 में तो हाई है, टेस्ट में लाना चाहेंगे और चेतेश्वर पुजारा को बैठाएंगे बिकॉज हमें अभिषेक शर्मा में फ्यूचर दिख रहा है। ऐसा आप नहीं करोगे ना। अगर आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा है और वो इंडिविजुअल फॉर्मेट खेल सकते तो खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये चीज करना चाहिए। जैसे अभी वैभव सूर्यवंशी पर बहुत बात हो रही है कि उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में लाओ। लेट हिम ग्राइंड इन द डोमेस्टिक फर्स्ट। और एशिया इमर्जिंग कप हुआ है, अभी जो हालत हुई है, जिस तरीके इनमेच्योरिटी दिखाई है, तो अभी यहाँ खेलने दो यार, अभी वक्त है। 15-16 साल का लड़का, अभी वक्त है, खेलने दो। टीम इंडिया के लिए आने के लिए उसके पास एनफ टाइम है। तो मैं यहाँ कहूंगा कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली टेक्निक अपनानी चाहिए कि जो जिसमें अच्छा कर रहा है उसको उसी तक रहना। तो बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग अबंडेंट ऑफ टैलेंट जो एक पार्टिकुलर फॉर्मेट खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अगर किसी प्लेयर में एक टैलेंट और स्किल सेट किसी पार्टिकुलर फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट हो, ओडीआई हो या T20 हो, जो उस फॉर्मेट की डिमांड है वो स्किल सेट, वो माइंडसेट नहीं है, तो क्या उसे तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और हाँ भाई, इसी तरीके सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ। मैं इसी तरीके इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूंगा और अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।